नमस्कार, विजिट माई इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपके लिए लेकर आया है शानदार 4 धाम टूर पैकेज कॉस्ट में आना जाना, रहना खाना सब शामिल है। IRCTC के यात्रा पैकेज की खास बात यह है कि ये पैकेज भरोसेमंद, विश्वसनीय और आरामदायक होते हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए ये जो पैकेज लॉन्च किया गया है, इसमें आप सितंबर और अक्टूबर माह 2025 में अलग अलग तिथियों में शुरू होने वाली यात्राओं में से किसी में भी शामिल हो सकेंगे। आप तो बस अपनी सुविधानुसार डेट सेलेक्ट कीजिए, यात्रा पैकेज बुक कराइए और यात्रा पर निकल जाइए। इस वीडियो में हम आपको IRCTC के इस 4 धाम यात्रा पैकेज की पूरी डिटेल्स बताएंगे। मसलन यात्रा की डिपार्चर डेट्स कौन कौन सी है, यात्रा कहाँ से शुरू होगी, यात्रा कितने दिन की होगी, यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ जाएंगे, पैकेज कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, डे टू डे यात्रा कार्यक्रम क्या रहेगा, पैकेज का प्राइस यानी किराया कितना है तथा पैकेज की बुकिंग कैसे कराएं, ये भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। पैकेज डिटेल्स। 10 रात्रि और 11 दिवस की अवधि वाले इस यात्रा पैकेज में यात्रीगण एसी कंफर्टेबल टेम्पो ट्रेवलर में सफ़र करते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। पैकेज कॉस्ट में बस यात्रा, होटल, भोजन और ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा शामिल है। पैकेज के तहत यात्रा की शुरुआत दिनांक 2 सितंबर, 13 सितंबर और 25 सितंबर को तथा 2 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2025 को हरिद्वार से होगी। डे टू डे यात्रा कार्यक्रम। डे 1 यात्रा के पहले दिन आप हरिद्वार में IRCTC के प्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे। हरिद्वार से बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़कोट पहुंचकर होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। डे 2 यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करने के लिए आप सुबह जल्दी ही बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए रवाना होंगे। यमुनोत्री के आधार बिंदु जानकी चट्टी पहुंचने पर टट्टू और पालकी की सेवाएं आपको स्वयं के खर्चे पर बुक करनी होगी। यदि आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप ट्रेकिंग करते हुए पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेक काफ़ी कठिन है। यमुनोत्री पहुंचकर देवी यमुना के पवित्र मंदिर पर जाएं, दर्शन करें। यहाँ स्थित वर्तमान मंदिर 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी द्वारा बनाया गया था। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक गर्म पानी के सोते तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण है। पूजा दर्शन के बाद जानकी चट्टी के लिए वापसी यात्रा करेंगे और वहां से वापस बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़कोट में डिनर लेकर रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। डे 3 बड़कोट में नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करेंगे और उत्तरकाशी के लिए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में ब्रह्मकाल के पास प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे। उत्तरकाशी आगमन पर होटल में चेक इन करेंगे। शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। आज आप रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में ही करेंगे। डे 4 सुबह 5 बजे आप पैक्ड नाश्ता लेकर उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। भागीरथी नदी के साथ साथ गंगोत्री की यात्रा एक अद्भुत यात्रा बन जाती है। खूबसूरत घाटियाँ, छोटी मोटी नदियाँ, झरने और ग्रामीण परिवेश देखने लायक है। गंगोत्री पहुंचने पर पावन गंगा नदी में स्नान करेंगे तथा गंगा मंदिर में दर्शन व पूजा पाठ करेंगे। गंगोत्री यात्रा के बाद वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और शाम को वहां पहुंचकर डिनर लेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। डे 5 आज सुबह नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करेंगे और गुप्त काशी या सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को गुप्त काशी अथवा सीतापुर पहुंचने पर होटल में रुकेंगे, डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 6 आप सुबह 4 बजे होटल से चेकआउट करेंगे और केदारनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ की चढ़ाई हेतु आप सोनप्रयाग में आरक्षण काउंटर से स्वयं की लागत पर पोनी या पालकी सेवाओं की बुकिंग करवाएंगे। आप केदारनाथ के आधार बिंदु गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए अपने खर्चे पर स्थानीय शटल टैक्सी की सेवा लेंगे और गौरीकुंड पहुंचेंगे। केदारनाथ के लिए ट्रेकिंग मार्ग यहीं से शुरू होता है। केदारनाथ पहुंचने पर धर्मशाला
या टेंट में चेक इन करेंगे। फ्रेश होने के बाद केदारनाथ मंदिर जाएंगे और संध्या आरती के दर्शन करेंगे। आप रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही करेंगे। डे 7, आज एक बार फिर सवेरे 5 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा, दर्शन, अभिषेक करेंगे। हम आपको बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और 7वीं शताब्दी में जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। आप सवेरे का नाश्ता लेकर होटल से चेकआउट करेंगे और नीचे गौरीकुंड तक 16 किलोमीटर ट्रैक करेंगे। गौरीकुंड पहुंचने पर सोनप्रयाग के लिए शटल टैक्सी सेवा लेंगे। वहां से सीतापुर या गुप्तकाशी जहां भी आप रुके हैं वहां होटल में पहुंचकर डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 8, सुबह नाश्ते के बाद आप बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जोशीमठ में नरसिंह स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। शाम को बद्रीनाथ पहुंचने पर होटल में चेक इन करेंगे। फ्रेश होकर बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। फिर वापस होटल आकर रात का खाना खाकर यही रात्रि विश्राम करेंगे। डे 9, आप सुबह 4 बजे ही वापस बद्रीनाथ मंदिर में जाकर अभिषेक, अलंकार, दर्शन करेंगे। बता दें कि बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर 7वीं शताब्दी के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। यहाँ भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन से पहले मंदिर के बाहर स्थित प्राकृतिक गर्म पानी के तप्त कुंड में आपको एक पवित्र डुबकी जरूर लगानी चाहिए। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर ब्रह्म कपाल के पास पूजा तर्पण कर सकते हैं। सवेरे का नाश्ता लेने और होटल से चेकआउट करने के बाद पास ही भारत तिब्बत सीमा पर स्थित माणा ग्राम की विजिट करेंगे। यहाँ आप गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी देखेंगे। बाद में रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और डिनर लेकर नाइट स्टे यहीं करेंगे। डे 10, आज सुबह जल्दी नाश्ता करके रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे। शाम को गंगा आरती के दर्शन करेंगे। रात का खाना खाकर हरिद्वार होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। डे 11, सवेरे नाश्ता लेकर होटल से चेकआउट करेंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आपको ड्रॉप किया जाएगा और वहीं से आप अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। और इस प्रकार 4 धाम की चिरस्थायी यादों के साथ आपकी यात्रा का समापन होगा। उत्तराखंड के इस 4 धाम यात्रा पैकेज का शुरुआती किराया है 44,000 रुपये पर पर्सन। पैकेज के बारे में अधिक जानकारी अथवा पैकेज बुकिंग के लिए IRCTC के इस ऑफिस एड्रेस या फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।